हेलो बच्चों, और सब क्या हाल चाल है। आई होप यू ऑल विल बी ओके। मुझे आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे। बच्चों, हम लोग पास्ट टेंस पढ़ रहे थे। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे सिंपल पास्ट में कहते हैं। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को दो और नाम से जानते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं इसको, लेकिन फिर भी हम रिपीट कर दे रहे हैं। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, और दूसरा इसको कहते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। हम बार बार इस चीज को रिपीट करना चाहेंगे बच्चों कि घर में या घर के बाहर कोई आदमी सबसे ज्यादा बच्चों से यही सवाल किया जाता है कि कंटिन्यूअस टेंस को और कौन सा टेंस कहते हैं, कंटिन्यूअस टेंस को और कौन सा टेंस कहते हैं। इसको इम्परफेक्ट टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जैसा कि हम जान चुके हैं कि ये पास्ट है कंटिन्यूअस, इसको हिंदी में जो है भूत चालू काल कहते हैं। भूत चालू काल, ठीक है, भूत चालू काल कह सकते हैं। कंटिन्यूटी है, चालू लोग बोलते हैं, चालू भी बोलते हैं, और इसको और एक दो नाम से हिंदी में जाना जाता है, ठीक है। तो इसको भूत चालू काल भी कहा जाता है। अब सवाल यह कि यदि कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो उसको कैसे पहचानेगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है हिंदी में, और इसको ट्रांसलेट हमको करना है इसी के रूप से। तो हिंदी में पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इस सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आएगा। रहा था, रही थी और रहे थे आता है सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। जैसे रामा खा रहा था, वह जा रहा था, मैं घर पहुंच रहा था, सरकार साइकिल बांट रही थी, लड़कियां नाच रही थी। रहा था, रही थी का सेंटेंस में लगा होता है, और यही इसकी सबसे बड़ी, हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो उसमें ये तीनों मिलेंगे, यही इसकी पहचान है। हमारा जो आइडियल सेंटेंस था राम आम खाता है, उसको पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा राम आम खा रहा था, राम आम खा रहा था, राम आम खा रहा था, यानी राम आम खा रहा था। इसमें देखेंगे रहा था लगा हुआ है। अब इसी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कंटिन्यू करते हुए हम टोटल 6 तरह के सेंटेंस देखेंगे। कितने सेंटेंस देखेंगे? 6 तरह के सेंटेंस देखेंगे। हम बार बार रिपीट कर चुके हैं, इसमें भी 6 तरह के सेंटेंस है। राम आम नहीं खा रहा था, क्या राम आम खा रहा था, इस तरह के सेंटेंस, और इस तरह के सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। तो यानी ये हमारा दूसरा पास्ट टेंस का दूसरा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान आप जान गए। सेंटेंस हिंदी में देख लिए क्या क्या होता है। अब आगे हम शुरू करते हैं। एक एक स्ट्रक्चर को मैं लिखूंगा सबसे पहले, और लिख करके आपको बताने का प्रयास करूंगा एक एक स्ट्रक्चर को कि ये 6 तरह के सेंटेंस जो है उनको क्या कहा जाता है। और इसको फिर से मैं रिपीट करने वाला कि हर टेंस को पढ़ाते समय मुझे रिपीट करना पड़ता है इस चीज को, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। हाँ, तो बच्चों मैंने ये 6 तरह के सेंटेंस लिख रखा है बोर्ड पे, आप ध्यान से देख सकते हैं। पहला राम आम खा रहा था, असर्टिव सेंटेंस, या इसको अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, क्योंकि इसमें कोई नॉट जैसा वर्ड नहीं लगा हुआ है। राम आम नहीं खा रहा था, निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, इसलिए निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या राम आम खा रहा था, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन हिंदी वाक्य के शुरू में आता है, क्वेश्चन वर्ड, और इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं। क्या राम आम नहीं खा रहा था, इसको इसमें नहीं लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है, इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें भी क्वेश्चन लगा रहता है शुरू में, क्या, लेकिन निगेटिव है, नहीं लगा रहता है। राम आम क्यों खा रहा था,
हम WH क्वेश्चन सेंटेंस ही, WH क्वेश्चन सेंटेंस में मैं बार बार हर क्लास में रिपीट कर रहा हूँ कि WH क्वेश्चन हिंदी वाक्य हमेशा बीच में आता है और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन हमेशा शुरू में आता है। तो WH क्वेश्चन सेंटेंस ये राम आम क्यों नहीं खा रहा था, WH निगेटिव क्वेश्चन, यानी राम आम क्यों नहीं खा रहा था, क्वेश्चन तो है ही प्लस निगेटिव है, नॉट है। अब चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपना पहला सेंटेंस से, असर्टिव सेंटेंस से। आखिर हालांकि बच्चों मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट न्यू वर्ड से आपका परिचय नहीं होने वाला है, किसी भी डिफिकल्ट न्यू वर्ड से परिचय नहीं होने वाला है। स्ट्रक्चर में बिल्कुल इजी और आसान स्ट्रक्चर्स होंगे। पहला सेंटेंस है हमारा, राम आम खा रहा था। खा रहा था, ये असर्टिव सेंटेंस है, इस चीज को जानते हैं, लिख भी देते हैं। असर्टिव सेंटेंस, तो मैं ये बता रहा था कि अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज वेयर आएगा, उसके बाद V1 आएगा, उसके बाद ING आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड्स आएगा, फुल स्टॉप। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है बच्चों, इस चीज को आप कॉपी पे नोट कर लेंगे, ये बहुत जरूरी है। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम बताएं कि कोई बहुत डिफिकल्ट वाज वेयर तो सब लोग सुने ही, हर वाज का मतलब होता है था, थे, थी, जानते ही हैं, और ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ यूज हो रहा है, सहायक क्रिया के रूप में। तो वाज का अब सवाल ये बच्चों के सामने प्रॉब्लम ये आती है, खासतौर पे जो बिगिनर्स है या जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन पे, वाज का प्रयोग कहाँ होगा, वेयर का प्रयोग कहाँ। वाज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होगा। ही, सी, इट, कोई नेम हो, उन सबों के साथ वाज का प्रयोग होगा। इसको याद करने का मैं सिंपल सा तरीका आपको मैं समझा दे रहा हूं। जब भी सिंगुलर जो एस से शुरू होता है, सिंगुलर का प्रयोग हमेशा वाज के साथ होगा, क्योंकि वाज के लास्ट में एस लगा हुआ है। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, इसको ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट हमारा राम, सिंगुलर है राम, नेम है, वाज हो जाएगा, वर्ब हमारा ईट है, ING, ऑब्जेक्ट मैंगो, राम इज ईटिंग मैंगो, राम वाज ईटिंग, रामा खा रहा था। अब चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। जो सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस, रामा नहीं खा रहा था, रामा नहीं खा रहा था, इसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। इसको बनाने का स्ट्रक्चर देखेंगे, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बच्चों वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ नॉट का बीच में प्रयोग हो जाएगा। वाज वेयर के बाद नॉट लग जाएगा, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सब्जेक्ट की जगह राम के साथ, क्योंकि सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज का दिएंगे। इसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब हमारा V1 आ रहा है, इट, इसमें ING जोड़ देंगे, और ऑब्जेक्ट हमारा मैंगो है, अदर वर्ड सेंटेंस में है नहीं, इसलिए लिखेंगे नहीं, फुल स्टॉप। राम वाज नॉट ईटिंग मैंगो, रामा नहीं खा रहा था। क्लियर है। अब तीसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं, जिसको बोलते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसमें शुरू में सिर्फ क्वेश्चन लग जाएगा, क्या राम आम खा रहा था? क्या राम आम खा रहा था? हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछ रहा है। क्वेश्चन हम बार बार कर चुके हैं, इंट्रोगेटिव में हिंदी वाक्य क्वेश्चन शुरू में आता है,
इसको बनाने का द बेस्ट तरीका ये है, इसके स्ट्रक्चर का सिर्फ और सिर्फ इसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। हम बार बार इस चीज को बता चुके हैं, सब में जब WH को क्या क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में जो क्वेश्चन पढ़ लो तो हेल्पिंग वर्ड बाहर आ जाता है, ठीक है। वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और यहां क्वेश्चन मार्क। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले राम के साथ वाज का प्रयोग हो जाएगा, सिंगुलर है, सब्जेक्ट राम, वर्ब जो है हमारा क्या हो जाएगा, इट, ING मैंगो। ये सेंटेंस हो जाएगा, वाज राम ईटिंग मैंगो, क्या राम खा रहा था, क्या राम खा रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव तो रहेगा ही, ये निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव, इसमें नॉट का प्रयोग हो जाएगा। क्या राम आम नहीं खा रहा था, क्या राम आम नहीं खा रहा था, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब चलते हैं थोड़ा इसको बनाते हैं। इसको बनाने का तरीका यही है कि वाज वेयर पहले आएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के हिसाब से पुट करेंगे। इसमें सिर्फ नॉट का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि निगेटिव है, नहीं लगा हुआ और कुछ ज्यादा नहीं। वाज वेयर वाज नॉट राम ईटिंग मैंगो। बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने। इस स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि ये स्ट्रक्चर एक तो वाज वेयर के बाद नॉट का प्रयोग हुआ और एक स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हुआ। उस स्ट्रक्चर को भी हम लिख के देख ही लेते हैं। वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है। हम बार बार बता चुके हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वाज वेयर के बाद नॉट लगेगा या सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। दोनों सही है, दोनों सही है। वाज राम नॉट ईटिंग मैंगो, क्या राम आम नहीं खा रहा था, क्या राम आम नहीं खा रहा था। अब चलते हैं WH क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ये तो हमारा सेंटेंस हो गया। WH क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो WH क्वेश्चन में होता क्या है हम बता चुके हैं। WH क्वेश्चन सेंटेंस में क्वेश्चन बीच में आता है। हिंदी वाक्य क्वेश्चन बीच में आता है। देखिए सेंटेंस को, अगर जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वो लोग सेंटेंस को देखिए। राम आम क्यों खा रहा था, राम आम क्यों खा रहा था। अब इसमें कुछ नहीं करना है। जो हमारा इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर था उसी स्ट्रक्चर को पुट कर देंगे यहां पे वाज वेयर का प्रयोग कर देंगे। वाज वेयर और शुरू में WH क्वेश्चन पुट कर देंगे। WH फैमिली के जो भी वर्ड्स है, वाट वेयर वाई, हमारा वाई है तो वो क्यों है तो वाई रखेंगे।
तो WH वर्ड जो है वो पुट कर देंगे, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अब इस सेंटेंस को बनाते हैं थोड़ा सा, इस पे सेंटेंस को अगर बनाते हैं तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा। पहला हो जाएगा वाई वाज राम ईटिंग मैंगो, वाई वाज राम ईटिंग मैंगो। रामा क्यों खा रहा था, रामा क्यों खा रहा था। दिमाग में इस चीज को हमेशा बच्चों बना कर रखना चाहिए, CBSE वाले हो चाहे हिंदी मीडियम वाले, भाई ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए। क्वेश्चन हमेशा WH क्वेश्चन में बीच में आता है हिंदी वाक्य, लेकिन जैसे ही उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा क्वेश्चन शुरू में चला जाएगा, क्वेश्चन शुरू में चला जाएगा। इसलिए स्ट्रक्चर को CBSE वाले खासतौर पर इंग्लिश के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे कि इसका हिंदी क्या मीनिंग निकलेगा, और हिंदी वाले लोग इस स्ट्रक्चर को ये देखेंगे कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। हालांकि दोनों को सीखना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव पे चलते हैं। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव में इंट्रोगेटिव निगेटिव बोल रहे हैं, WH क्वेश्चन डियर WH निगेटिव क्वेश्चन, WH निगेटिव क्वेश्चन। इस पे चलते हैं, इसको देखते हैं कि ये बनता कैसे है। राम आम क्यों नहीं खा रहा था, राम आम क्यों नहीं खा रहा था। बीच में क्वेश्चन है लेकिन नोट लगा हुआ है। सिंपल सारी चीजें वही रहेगी, कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर को उठा के उसमें WH पहले पुट कर देना, बस WH वर्ड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। हो गया, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। एक बार ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा एक टेंस का स्ट्रक्चर आप रट लेंगे, बाकी सारी चीजें स्वतः हो जाएगी, सब आपको याद हो जाएगा। तो वाई वाज, हाँ एक चीज और, यहां पर वाज वेयर के साथ नॉट लगा है तो इसका स्ट्रक्चर एक और होगा। जब सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा तो उस स्ट्रक्चर को भी देख ही लेते हैं और फिर दोनों पे एक एक करके सेंटेंस बनाएंगे। वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। ये दो स्ट्रक्चर हो गए। यहां दोनों में क्या अंतर है, एक में वाज वेयर के बाद नॉट आया है, दूसरे में सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है। दोनों से बनाते हैं, वाई वाज पहले वाले से बनाते हैं नॉट राम ईटिंग मैंगो, दूसरे से बनाते हैं वाई वाज राम नॉट ईटिंग मैंगो। बिल्कुल क्लियर है बच्चों। इसमें सब्जेक्ट वाज के बाद सब्जेक्ट नॉट वाज के बाद आया है और इसमें सब्जेक्ट के बाद राम के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। दोनों ही स्ट्रक्चर सही है और दोनों ही सेंटेंस सही है, दोनों ही सही स्पेलिंग देते हैं बच्चों। हालांकि आज इतना ही क्लास में, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, तरह तरह के सेंटेंस, जैसे वो क्यों खेल रहा था, वो खेल रहा था, लड़कियां नाच रही थी, सरकार लड़कियों को साइकिल बांट रही थी, लोग घूम रहे थे, ठीक है। इस तरह के तरह तरह के सेंटेंस आप लेकर के सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट वाले और उसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों। मैं बता दूं कि नेक्स्ट क्लास में वर्ड पावर का एक वर्ड की नई दुनिया में हम आपको लेके चलेंगे, जहां पर नए नए वर्ड से हमारा परिचय होगा और ये काफ़ी जरूरी भी है, ठीक है। आज का क्लास हम यही एंड करते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।